हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग महिला पर्यवेक्षक भर्ती की तैयारी करेंगे। यहाँ पर आप लोगों के लिए हम लोग मॉक टेस्ट लेके आए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं। पहला भाग हमारा कंप्यूटर है। तो कंप्यूटर का जो पहला प्रश्न है वो है, इंटरनेट पर प्रयुक्त होने वाला मानक प्रोटोकॉल है। तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन ए, TCP/IP इसका सही उत्तर होगा। मैं यहाँ आप लोगों को चारों ऑप्शन पढ़ के नहीं बताऊंगी फ्रेंड्स, वो आप लोग खुद पढ़ेंगे। ठीक है, मैं आप लोगों को सिर्फ सही उत्तर बताऊंगी। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 2 है, किसी वेबसाइट के पहले प्रदर्शित होने वाले पेज को कहते हैं। तो पहले पेज को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? वो कहते हैं ऑप्शन सी, होम पेज। ठीक है। प्रश्न 3, निम्नलिखित में से कौन सा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल प्रत्येक कंप्यूटर के लिए मानक सेट करता है जो कि वेब आधारित सूचनाओं को एक्सेस करती है? तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स वो होगा HTTP। HTTP का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है फ्रेंड्स। ठीक है, चलते हैं आगे। प्रश्न 4, गूगल, याहू, MSN, नेटस्केप नेविगेटर इत्यादि वेबसाइट है। तो ये सारे क्या है फ्रेंड्स? ये सारे सर्च इंजन हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए प्रश्न 5, वेबसाइट एड्रेस एक यूनिक नाम है जो वेब पर विशिष्ट खालिस्तान को पहचानने के काम में आता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन ए, लिंक। अगला प्रश्न है, किसी भी शैक्षणिक संस्था को सामान्य रूप से दर्शाने के लिए निम्न में से कौन सा डोमेन नेम प्रयुक्त होता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन डी, .edu। ये जो है एजुकेशन के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न 7, इंटरनेट एक्सेस करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक एनालॉग संकेतों को डिजिटल में परिवर्तित करने तथा डिजिटल संकेतों को एनालॉग में पुनः बदलने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो डिजिटल को एनालॉग में और एनालॉग को डिजिटल में जो बदलने की प्रक्रिया होती है फ्रेंड्स उसे कहते हैं ऑप्शन सी, मॉड्यूलेशन तथा डीमॉड्यूलेशन कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 8 है, वेब ब्राउज़र में अंकित होने वाले वेब एड्रेस को आगे IP एड्रेस में अनुवादित कर लिया जाता है। यह कार्य किया जाता है। तो यह कार्य जो है वो किसके द्वारा की जाती है फ्रेंड्स? ऑप्शन डी, डोमेन नेम सिस्टम द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न 9, मॉड्यूलेशन व डीमॉड्यूलेशन के लिए प्रयोग होने वाला उपकरण है। तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन डी, मॉडम जो है इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न 10 है, वाईफाई का पूरा नाम है। तो वाईफाई का पूरा नाम फ्रेंड्स ऑप्शन बी, वायरलेस फिडेलिटी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये थे कंप्यूटर के 10 प्रश्न। अब चलते हैं बाल विकास के 10 प्रश्न पर। तो इसका पहला प्रश्न है, कक्ष में अधिगम करने का महत्वपूर्ण नियम है। तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन ए, उपस्थिति का नियम। अगला है, फ्रायड ने विकसित किया। तो फ्रायड ने क्या विकसित किया फ्रेंड्स? वो होगा ऑप्शन डी, मनोविश्लेषणवाद। अगला प्रश्न है, पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बालक की किस आयु अवधि तक मानी जाती है? तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन बी, 2 वर्ष से 7 वर्ष इसका सही उत्तर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न 4, बच्चों के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं।
इसका श्रेय खालिस्तान को जाता है। तो इसका श्रेय किसको जाता है फ्रेंड्स? ये होगा पियाजे, पियाजे को जाता है। प्रश्न 5, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स वो होगा डी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पर। प्रश्न 6 है, बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, पियाजे द्वारा की गई है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 7 है, पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन बी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष एवं ऊपर जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 8, शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 9, घटना और वस्तुओं के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है। पियाजे के चरणों के संबंध में सही कथन है। तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन सी, संचालन प्रक्रिया, मूर्त संचालन प्रक्रिया जो है इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न 10 है, प्राथमिक कक्षाओं में बालकों की विषयगत योग्यता को भली भांति विकसित किया जा सकता है। तो इसका जो ऑप्शन होगा आंसर होगा ऑप्शन सी, मातृभाषा अथवा क्षेत्रीय भाषा में कक्षा शिक्षण करके। ये इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स। ठीक है, चलते हैं आगे। जो अगला भाग है वो है पोषण। तो इसका जो पहला प्रश्न है वो है, वयस्कों में आयोडीन की कमी खालिस्तान उत्पन्न कर सकती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, घेंघा और उसकी जटिलताएं। प्रश्न 2, यदि गर्भावस्था में विशेष रूप से कैलोरी की मात्रा बहुत कम हो तो कौन सी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जिसके परिणाम स्वरूप गर्भस्थ शिशु के मस्तिष्क को ऊर्जा की आपूर्ति घट जाती है और जिससे मस्तिष्क का विकास कम होना संभव है। तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन सी, कीटोसिस इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 3, इनमें से कौन सा रोग जीवाणु द्वारा नहीं होता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन डी, इन्फ्लुएंजा। प्रश्न 4 है, खसरे के संबंध में इनमें से किसे छोड़कर शेष सभी सत्य हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, द्वितीयक आक्रामक दर 30%, ये इसका सही उत्तर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसको छोड़कर ये जो बाकी हैं वो सभी क्या हैं, सत्य हैं। अगला है प्रश्न 5, जब गर्भवती महिला प्रसव पूर्व परीक्षण करवाती है तब चिकित्सक किस संभावित समस्या की तलाश में नहीं होते हैं। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ए, कर्णमूल शोथ गलसुआ, ये जो है इसका सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं प्रश्न 6, मुख्य और सबसे दष्ट प्रोविटामिन ए या कैरोटेनाइड है। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, बीटा कैरोटीन जो है इसका सही उत्तर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 7 है, ICMR 2010 के अनुसार गर्भवती स्त्री हेतु फोलेट की अनुशंसित आहारी अनुमति है। तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन ए, 500 माइक्रोग्राम प्रतिदिन जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, विद्यालयी आयु वाले अप्रशिक्षित प्रतिरक्षित बच्चे प्रायः वैक्सीन निरोधित रोगों जैसे डिप्थीरिया, खसरा, पोलियो आदि से सुरक्षित क्यों रहते हैं।
तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन सी, क्योंकि अधिकांश बच्चे इन रोगों के विरुद्ध प्रतिरक्षित होते हैं। ठीक है, HERD प्रतिरक्षा, ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 9 है, इनमें से कौन सा प्रसव पूर्व विकास का अभिलक्षण है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा उपरोक्त सभी। ये सभी जो है ये इसके लक्षण हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं आगे। प्रश्न 10 है, इनमें से किसे छोड़कर शेष सभी रोगों के संचरण के साथ वाहक संबंधित है? तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन डी, खसरा जो है इसका सही उत्तर होगा। तो ये था हम लोगों का आज का मॉक टेस्ट 5। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।